मेरा सुप्रभात। मैं महिमा आज आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है देवव्रत एवं भीष्म प्रतिज्ञा। सबसे पहले वंशिका जो गंगा का किरदार निभा रही है, दिव्या शांतनु का, वर्तिका देवव्रत का एवं रीनू तीव्रराज नैना सत्यवती का किरदार निभा रही हैं। अब आगे। एक दिन नदी के किनारे शांतनु घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक सौंदर्य युवती दिखाई दी। बेटी कौन हो? राजन, मेरा नाम गंगा है। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? राजन, मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। अवश्य। मेरी शर्त यह है कि जो भी मैं कार्य करूँगी आप उस कार्य करने को नहीं रोकते थे। नहीं तो विवाह के पश्चात गंगा का जो भी पुत्र होता वह उसे नदी में डुबा देती। एक दिन मैं अपना ठोकर नदी में बहा ही रही थी। अचानक हे गुरुदेव, कैसी माँ हो तुम? अब माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही नदी की बहती धारा में बहा देती हो। राजन, क्या आप अपना वचन भूल चुके हैं? आपने मुझे वचन दिया था कि जो भी मैं कार्य करूँगी आप उस कार्य करने के लिए नहीं टोकोगे। ठीक है, लेकिन मैं अब आपके साथ भी नहीं रहूँगी, अब मैं ही चली जाऊँगी और कुछ वर्षों बाद मैं आपके इस पुत्र को आपको वापस ले लूँगी। एक बार फिर राजा नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक वीर योद्धा दिखाई दिया। ये वीर इतना वीर वाला कौन है? राजन, आपने इसको पहचाना? मैं आपका आठवां पुत्र देवव्रत है और इसको आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा। अब मैं इसकी सारी जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। गंगा के वियोग के कारण राजा एक बार फिर नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक अप्सरा सी सौंदर्य युवती दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। देवी कौन हो तुम? राजन, मेरा नाम सत्यवती है। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? देखिए, मैं तो आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु पहले आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी, तभी मैं आपकी पत्नी होगी। राजा तीव्रराज के महल गए। प्रणाम महाराज के विराज, मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरा प्रस्ताव यह है कि कृपया आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दें। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूँगा, किंतु मेरी बेटी जो पुत्र करेगी आपको उसको भी राजगद्दी पे बिठा दूँगी। राजा यह शर्त सुनकर बहुत चिंतित हुए और राजमहल लौट गए। राजमहल में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन को चिंता खाई जा रही थी। यह सब देखकर देवव्रत ने उनसे पूछ ही बैठी। पिताश्री, संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपको प्रदान ना हो। कई दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस चीज़ की चिंता है? मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मैं सुखी हूँ। राजा ने उन्हें अपनी गोलमाल बातों में फंसाया, लेकिन देवव्रत कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने राजा के सारथी से पूछ ही बैठी और तीव्रराज के महल पहुंची। प्रणाम महाराज। आयुष्मान। आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से करा दीजिए। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पिताजी से कराने के लिए तैयार हूँ कि तुम मेरी पुत्री जो पुत्र पैदा करेगी तो आपको उसको ही राजगद्दी पे बिठाना होगा। मैं वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। केवल राज इन बातों से कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। उन्होंने फिर एक प्रस्तावना रखी। आर्य, मुझे पता है आप अपने वचन पर अटक जाएंगे, किंतु आपका जो पुत्र होगा वह भी आपके जैसे महावीर ही होगा। वह मेरे नाती से राजगद्दी नहीं छीनेगा। इसके आपके पास क्या जवाब है? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरी कोई संतान ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? अवश्य। किसी को आशा ना थी कि देवव्रत इतनी भयानक प्रतिज्ञा करेंगे। यह उस दिन के बाद से इनका नाम ही भीष्म पितामह पड़ गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य चित्रांगद। विचित्रवीर्य की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबालिका का पुत्र धृतराष्ट्र और अंबिका का पुत्र पांडु से पांडव हुए और धृतराष्ट्र से कौरव। धन्यवाद।